तमाम बैटरी मेकर्स के लिए एक दफ़ा फिर से 32700 का लिथियम आयरन फास्फेट का और 6 एम्पेयर का 3C रेटिंग के साथ सेल आपके सामने आ चुका है। ये बेसिकली टॉप वे का ब्रांड है। ये जो आप लोगो इसका देख रहे हैं, ये टॉप वे का ही एक ब्रांड है जिसके ऊपर एक्स की शक्ल का एक लोगो लगा होता है। ये टॉप वे इसकी कंपनी का नाम है, जबकि 2 से 3 पैरामीटर्स मेन जो हैं वो इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये कि इसकी सी रेटिंग, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए जो 60, 72, 48 वोल्ट की, 84 वोल्ट की बैटरीज बनाई जाती हैं, उनके लिए सबसे अहम चीज़ है। तो इसकी 2 किस्म की सी रेटिंग्स आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो कि ये कंटिन्यूसली कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। फिर उसके बाद पीक लोड कितना बर्दाश्त कर सकता है। पीक लोड से मुराद चंद सेकंड्स के लिए इंस्टेंटेनियसली, जिसको इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं, पीक लोड भी कहते हैं, कि 8 से 10 सेकंड्स के लिए ये कितना करंट बर्दाश्त कर सकता है डिस्चार्जिंग के वक्त। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये 1C कंटिन्यूस लोड, जबकि 3C पीक लोड। ये 6 एम्पेयर का सेल है, कैपेसिटी के एतबार से 6000 mAh ब्रांड न्यू है। और 1C कंटिन्यूस लोड का मतलब है कि अगर आप इससे 30 एम्पेयर की बैटरी बनाते हैं तो कंटिन्यूसली 30 एम्पेयर ये सेफली दे सकता है। जबकि 3C इंस्टेंटेनियस लोड का मतलब है कि 30 × 3 90 एम्पेयर तक का करंट ये 8 से 10 सेकंड्स के लिए देने की सलाहियत रखने वाला सेल है। तो याद रखिएगा कि ये नॉर्मली मिलने वाला, इजीली कम कीमत में 500 के आसपास की रेंज में मिलने वाला 32700 सेल नहीं है। सो जो क्वालिटी लवर्स हैं, जो 5 से 6 साल बेफिक्र होकर बैटरी बनाकर बाइक को पेट्रोल के मुकाबले में बचत करवाना चाहते हैं, तो वो इस कास्ट को मत देखिएगा जो मैं एंड में इसकी बताऊंगा। आपने हमेशा सेल की कास्ट के साथ साथ उसकी सी रेटिंग, उसके लाइफ साइकिल, उसकी IR वगैरह ये ज़रूर देखने होते हैं। एक बैटरी 1.5 से 2 साल में फ़ारिग हो जाती है, जिसमें आपने 100 रुपये 50 रुपये सस्ता सेल लिया होता है, और एक बैटरी जो है अगर आपके 5 से 6 साल निकालती है, तो आप ख़ुद सोचें, अपनी अक्ल से काम लें कि आपको किस में फ़ायदा है। ठीक है, सो ये तो हो गई जी इसकी सी रेटिंग की बात। 1C कंटिन्यूस लोड, 3C पीक लोड। सेल के तमाम पैरामीटर उसकी डाटा शीट से पता लगाए जाते हैं। तो डाटा शीट में यहाँ नोट करें कि ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये इसका स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग करंट बता रहा है, और स्टैंडर्ड मैंने आपको अभी क्या बताया था, 1C, और वो सामने 6 एम्पेयर लिखा भी हुआ है आपके सामने। ठीक, अब मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट को देख लें, ये भी लिखा हुआ है 3C। 3C का मतलब ये है कि 6 एम्पेयर का सेल ज़रबे 3 यानी 18 एम्पेयर तक करंट देने की सलाहियत रखता है इंस्टेंटेनियसली। तो ये हो गया इसका पीक लोड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस लोड, पीक लोड, या इंस्टेंटेनियस करंट या पीक करंट, जो नाम भी आप इसको दे दें, ये 2 पैरामीटर्स हो गए। ठीक, तीसरा और आखिरी पैरामीटर भी ज़रा समझिएगा, और उस पैरामीटर का नाम है लाइफ साइकिल। अब कहने को लाइफ साइकिल आपके सामने इस वक्त लिखे हुए हैं 3 किस्म के लाइफ साइकिल। आम तौर पर आपको ये बात झूठ भी बोली जा सकती है और डाटा शीट दिखाकर आपको कहा भी जा सकता है, देखो सामने डाटा शीट में 3000 लाइफ साइकिल लिखा हुआ है, और आपकी आंखों के सामने लिखा भी हुआ है। लेकिन ये सामने जो 3000 लाइफ साइकिल लिखे हुए हैं, इसके साथ एक अहम चीज़ जो लिखी हुई है वो है DOD। DOD का मतलब होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, कि आपने अपनी फुल चार्ज बैटरी को कितना डिस्चार्ज किया और फिर दोबारा उसको चार्ज पे लगाया। तो 3000 लाइफ साइकिल के साथ लिखा हुआ है 50% DOD, यानी कि जब आप अपनी बैटरी को 50% जो है डिस्चार्ज कर लेंगे, और 50% डिस्चार्ज होने के बाद अभी 50% रह गई, तो ही आप उसको दोबारा से चार्ज कर लेते हैं, तब ये अपने 3000 लाइफ साइकिल पूरे करेगी। जबकि अगर आप 80% डिस्चार्ज करके दोबारा चार्ज करते हैं तो ये फिर 2000 लाइफ साइकिल शो करेगी। जबकि अगर आप 100% फुल्ली डिस्चार्ज करके दोबारा से चार्ज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइफ साइकिल। ये वो बातें हैं जो कि आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा कि DOD यानी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है क्या चीज़। ये सुन लेने के बाद अगर आपको डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, सी रेटिंग, लाइफ साइकिल, कैपेसिटी, IR ये बातें समझ आ गई हैं, तो इसके बाद आप उम्मीद है कि कहीं से भी सेल लेंगे तो आपको कोई भी धोखा कम से कम नहीं दे पाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं इसकी IR की बात। मैंने कैपेसिटी ऑलरेडी आपको बता दी है, 6000 mAh है। 6000 में
100 mAh ऊपर कर दें तो 6100 हो गया, और 100 mAh नीचे कर दें ये बन गया 5900 mAh। तो ये इस रेंज में होती है नॉर्मली ब्रांड न्यू की भी। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कि 6 एम्पेयर का सेल होगा 5.5 एम्पेयर होगा, 6 एम्पेयर का सेल होगा 5 एम्पेयर या 4.5 एम्पेयर निकाल रहा होगा, ऐसा कोई सीन इन सेलों में कम से कम नहीं है। ठीक है, तो सी रेटिंग की बात भी हो गई, इसकी कैपेसिटी की बात भी हो गई, इसकी IR की बात करते हैं। तो IR टेस्टर को मैंने ऑन कर दिया। उम्मीद है कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस नज़र तो आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी ऑरली बोलता रहूँगा ताकि अगर किसी को नज़र नहीं आ रही तो वो कम से कम सुन के वो कर सके, अंदाज़ा लगा सके। मैंने रैंडमली कितने सेल 5 अदद सेल निकाल लिए, 1 बाय 1 मैं ना इनकी IR फाइंड करता हूँ, तो आप चेक करते रहिएगा। नंबर पहला सेल जो है उसकी IR आ रही है 5.3 और वोल्टेज है 3.2। ठीक है, दूसरे नंबर पे सेल है 4.6 और वोल्टेज है 3.2। तीसरे नंबर पे सेल की IR है, 1 मिनट मेरे हाथ से ये स्लिप हो रहा है, तीसरे सेल की IR है 4.7 और 3.2 इसके वोल्ट हो गए। फिर इसी तरह 4.6 वो मिली ओहम, जबकि 3.2 इसके वोल्ट हो गए। और आखिरी सेल की 4.8 मिली ओहम और 3.2 वोल्ट। अच्छा, मैं ऐसे ही ज़रा आपके सामने 5-6 मुख्तलिफ़ जगहों से फिर से सेल निकालता हूँ, ज़रा पता करें कि आया आखिर इसमें वो दूसरे वाले मैंने साइड पे कर दिए, ये वाले ज़रा दोबारा से बॉक्स में से निकाले हैं ताकि पता चले कि IR में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। नॉर्मली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक 5 और 7 के बीच में IR होती है। तो चलें देख लेते हैं, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। 4.7 और 3.2 वोल्ट, 4.8 मिली ओहम और 3.2 वोल्ट, और 4.9 मिली ओहम और 3.2 वोल्ट। तो ये थी जी इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस की। मैंने रैंडमली इसमें से सेल ज़रा निकाले थे, तो ये तो हो गई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 के आसपास इसकी IR है। ठीक है, सेफली यही कहा जा सकता है। अच्छा, अब आखिरी चीज़ जो है, जो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहरहाल चेक कर रहे हैं तो यहाँ एक पैरामीटर और भी चेक कर लेते हैं, वो है इसका वज़न। तो वज़न के एतबार से ये कितना है, 137, और दूसरा चेक कर लेते हैं 138, एक और चेक कर लेते हैं 137। तो 137-138 ग्राम इसके जो इंटरनल वज़न आ गया। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस की तरफ। मैंने प्राइस तो बता देनी है, वो सामने आपके स्क्रीन पे लिखी भी हुई है। ये खुले में कोई लेता है ना, तो ये उसके लिए प्राइस हो गई। लेकिन अगर कोई कार्टन के हिसाब से बल्क क्वांटिटी में 100, 200, 400 सेल्स की बात करता है, तो वो मेरे साथ प्राइस नेगोशिएट कर सकता है। याद रखिएगा, मैं हमेशा क्वालिटी के ऊपर ज़ोर इसलिए देता हूँ कि ये आप ही का फ़ायदा है, ये आप ही की बचत है। बहुत सारे डेली बेस पर मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे मैसेजेस मुझे इनबॉक्स में लोग करते हैं कि जिसमें उनको सस्ता सेल दे दिया गया या सस्ते सेलों की बैटरी बनाकर दे दी गई, ज़िम्मेदारी भी ले ली गई, लेकिन फिर जिस वक्त उस बैटरी के अंदर कोई ना कोई इशू बनना शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद कहाँ मैं और कहाँ आप। तो बस वो बाकी आप ख़ुद समझदार हैं, आपको ख़ुद समझ आ गई होगी। जिन जिन का तजर्बा हो चुका है, वो मेरा ख़्याल ये है कि अगर वीडियो के नीचे ख़ुद भी कमेंट कर लें तो अच्छा होगा। और जिन जिन लोगों ने जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए अगर मैंने बैटरी बनाई है, मैं ज़ाती तौर पे उनको कभी भी नहीं कहूँगा कि वीडियो के नीचे कमेंट करें, लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं कि अगर मैंने उनके लिए बैटरी बनाई है, चाहे 60 वोल्ट की हो, चाहे 72 वोल्ट की हो, चाहे लिथियम आयन की हो, चाहे लिथियम आयरन फास्फेट की हो, आया अब तक वारंटी पीरियड गुजर जाने के बावजूद 1% भी कोई ऐसा बंदा है जिसके लिए जिसकी बैटरी में कोई मसला आया हो। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि मैं अगर सपोज़ बैटरी बनाता हूँ या अगर मैं किसी अच्छे सेल की क्वालिटी के ऊपर ज़ोर दे रहा होता हूँ, तो उसकी कोई वजह होती है, उसमें आपका फ़ायदा हो रहा होता है। एनीवे, ये तो प्राइस और सामने व्हाट्सएप नंबर और 1-2 मेरे पास मौजूद सामान की वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं।